16वीं लोकसभा का 11वां सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस बजट सत्र का पहला भाग माननीय राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कक्ष में दोनों सभाओं के एक साथ समवेत सदस्यों को बैठिए ना 31 जनवरी 2017 को किए गए संबोधन के साथ प्रारंभ हुआ। एक ऐतिहासिक कदम के रूप में वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2017 को सामान्य और रेल बजट दोनों बजटों को एक साथ मिलाकर पेश किया गया। इस सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें जो 176 घंटे और 39 मिनट चली। इनमें से 7 बैठकें सत्र के पहले भाग में और 22 बैठकें दूसरे भाग में हुई। सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर 31 जनवरी 2017 को रखी गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर 10 घंटे और 38 मिनट तक चली बहस के पश्चात 7 मार्च 2017 को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। 2017-18 के केंद्रीय बजट पर चर्चा 8 और 9 फरवरी 2017 को हुई, जो 9 घंटे और 58 मिनट तक चली। सभा 9 फरवरी को स्थगित की गई ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों विभागों के अनुदानों की मांगों की जांच कर सके और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके। सत्रावकाश के पश्चात बजट सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च 2017 को आरंभ हुआ। दूसरे भाग के दौरान रेल, कृषि और किसान कल्याण, रक्षा तथा गृह मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के पूर्णतः स्वीकृत होने से पूर्व उन पर 26 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। 2017-18 के लिए बजट सामान्य के संबंध में शेष मंत्रालयों के अनुदानों की अन्य सभी बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया और 20 मार्च 2017 को यह पूरी स्वीकृत हुई तथा संबंधित एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया गया। 2016-17 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रेलवे और 13-14 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे रेलवे एक्सेस डिमांड को पारित किया गया और संबंधित विनियोग विधेयक भी उसमें समय पारित किया गया। 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के 3 घंटे 46 मिनट तक चली चर्चा के पश्चात पारित किया गया और संबंधित एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया गया। सभा में 21 और 22 मार्च 2017 को फाइनेंस बिल पर चर्चा हुई और इसे पारित किए जाने से पहले 8 घंटे और 41 मिनट तक चर्चा हुई। माननीय सदस्यगण, वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व पूरी बजट प्रक्रिया को पूरा करना हमारे सांसदों की उल्लेखनीय उपलब्धि रही है और जिसकी सराहना 5 अप्रैल 2017 को भी यहां से की गई है। इससे जन कल्याणकारी कार्यों के लिए 1 अप्रैल से धनराशि उपलब्ध हो गई थी। चालू सत्र के दौरान 24 सरकारी विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए। कुल मिलाकर 23 विधेयक पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल 2017, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स बिल 2017, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016, एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स बिल 2016, एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2016, then Constitution Scheduled Caste Orders Bill 2017, Mental Health Care Bill 2016, National Institute of Technology, Science, Education and Research Amendment Bill 2016, Footwear Design and Development Institute Bill 2017, the Taxation Laws Amendment Bill 2016, Motor Vehicles Amendment Bill 2016, Constitution 123rd Amendment Bill 2017, the
मनुष्य की रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण, ये भी उसमें 2017 HIV है। HIV का वो शॉर्ट फॉर्म बगैर लिखा लंबा चौड़ा है। विधायी क्षेत्र में इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि GST के संबंधित 4 विधेयक जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, कॉम्पनसेशन का बिल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस का और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, ये पारित होना रहा भी एक बड़ी उपलब्धि थी। सत्र के दौरान 560 तारांकित प्रश्नों में से 136 उससे भी अधिक प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और इस प्रकार औसतन 4.68 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 6440 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात और सभा के औपचारिक कार्य के समापन के पश्चात शाम को देर तक बैठकर लगभग 541 मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी करीब 494 मामले उठाए। इस सत्र के दौरान विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 68 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सभा में SDG के बारे में भी नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा हुई और ये चर्चा निरंतर है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में दिए गए 5 वक्तव्य सहित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 51 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने करीब 1864 पत्र सभा पटल पर रखे। जहां तक प्राइवेट मेंबर बिजनेस के कार्य का संबंध है, सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 158 विधेयक स्थापित किए गए। श्री विंसेंट पाला द्वारा 9वें सत्र के दौरान 5 अगस्त 2016 को पेश किए गए संविधान के 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2015 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को 10, 24 मार्च एवं 7 अप्रैल को आगे चर्चा के लिए लिया गया है तथा विधेयक पर चर्चा 7 अप्रैल को भी पूरी नहीं हुई है। जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन भोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए NK प्रेमचंद्रन जी द्वारा 11 दिसंबर 2015 को 6ठे सत्र के दौरान पेश किए गए संकल्प, जिस पर 8वें और 9वें सत्र के दौरान क्रमशः 6 मई और 29 जुलाई 2016 को चर्चा की गई थी। सत्र के दौरान आगे चर्चा 23 और 31 मार्च 2017 को की गई, तथापि 31 मार्च को भी चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। इस सत्र में व्यवधानों के कारण 8 घंटे 12 मिनट का समय व्यर्थ हुआ, लेकिन सभा ने 28 घंटे और 40 मिनट देर तक बैठकर अर्जेंट गवर्नमेंट बिजनेस भी पूरा पारित किया और यह सभी बातें अत्यंत सार्थक और उत्पादक सत्र ये रहा है, जो हमारी सबके साथ के लिए भी बहुत बहुत अनुकूल है। मैं माननीय उपसभापति और सभापति तालिका में शामिल हमारे सभी सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी का विशेष रूप से और विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, सभी मंत्रिमंडल के साथी, मुख्य सचेतक, माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव, लोकसभा सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारियों के द्वारा भी सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबंधित सभी एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को भी धन्यवाद और मेरा विश्वास है इसी प्रकार
हम देश के लिए काम करते रहेंगे। लोकसभा में आए हैं, हम सभी स्वागत करते हैं आपके तरफ से, और लंबी उम्र उनको दे और लंबे तक जिए और देश की सेवा करते रहे।